महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह बल के माध्यम से ट्री प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। आपको बता दें, महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह बल के मार्गदर्शन में हर साल हजारों पेड़ लगाए जाते हैं और इसके साथ साथ पूरे साल लगाए हुए पेड़ों की देखभाल की जाती है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के माध्यम से अभी तक पूरे भारत और महाराष्ट्र के पनवेल, कोलंबोली, नवी मुंबई और मुंबई में लाखों ट्री प्लांटेशन किया जा चुका है, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के माध्यम से हजारों पौधे लगाए गए, जिसमें इस अवसर पर महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह बल और अन्य सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे और सभी ने ट्री प्लांटेशन किया, जिसमें इस अवसर पर महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह बल ने सभी देशवासियों से अपील की है कि सब लोग मिलकर ट्री प्लांटेशन करें, जिसकी वजह से लोग चैन की सांस ले सकेंगे और पर्यावरण में सुधार होगा और कई प्राणियों को जीवन दान मिलेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो जहाँ सरदार दलजीत सिंह जी बल, उनकी अगुवाई में जो संस्था है सिख महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन, और जो मुंबई की जहाँ सिख संगठन और भी जो लोग हैं, उनके जो सहयोग से हर साल जहाँ मुंबई की धरती में वक् इलाकों में दरख्त पेड़ लगाए जाते हैं। ये तो बात किसी से छुपी नहीं है कि जो दरख्त हैं उसकी जो ज़रूरत है वो कितनी है, ये किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि आजकल का जो मनुष्य है वो पढ़ा लिखा है, हर किसी को जानकारी है कि सबसे बड़ी बात तो ये आज का पोल्यूशन जो कंट्रोल, ये सबसे बड़ा जो दरख्त है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी आज की जो समस्या है ऑक्सीजन देना, और जो जानवरों को रहन बसेरा है वो भी दरख्त है। और दरख्त जो है वो इंसान का एक ख़ास हिस्सा है, हमें बढ़ चढ़ कर ये जो दरख्त हैं वो लगाने चाहिए। और ये जो यहाँ की संगत का ये बहुत बड़ा उपराला है दरख्त लगाना, और ये हर किसी संस्था को, हर किसी जो कोई सोसाइटी काम करती है उसको जहाँ भी जगह मिले दरख्त जो है बढ़कर लगाने चाहिए। इससे हम नॉर्मल अंदाज़ा तो इससे लगा सकें, जब हमारा कोई पेशेंट जो होता है, मरीज होता है, वो हॉस्पिटल में जब दाखिल होता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको वेंटिलेटर देना पड़ेगा, और उसकी जो 24 घंटे का जो पेमेंट होता है वो 10 से 15 हज़ार लगभग होता है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पेड़ है जो लगभग 4-4.5 लाख की जो ऑक्सीजन है हमें एक महीने में देता है। और भी जो आप समझते हैं जे के पेड़ जो लगाते हैं वो उनके हर प्रकार से, जिमें हम जो मनुष्य है कहीं शान ढूंढता है तो पेड़ के सिवाय और कहीं नहीं मिलती, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम समझते हैं दरख्त लगाने बहुत ज़रूरी हैं, और हर एक मनुष्य को कम से कम अपने जीवन में 5, बड़े तो जितने भी लगा ले बहुत अच्छा है, लेकिन 5 जो है बहुत ज़रूरी है कि 5 दरख्त लगाकर उसको पाले, उसको बड़ा करे। ये एक मनुष्य की जो जिम्मेवारी बनती है, हर इंसान की जिम्मेवारी बनती है। देखिए, सबसे पहले संत बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब ने जो हैं उनकी प्रेरणा से हमने ये काम शुरू किया है, और हर साल उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम तो एक बीच में ऐसे एक मीडिएटर की तरह ही हैं। बाबा जी के सेवादार वहाँ से अमृतसर खडूर साहब से आके यहाँ पे ये सारी सेवा निभाते हैं। आज तक बाबा जी ने कम से कम महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में 10 लाख तक पेड़ लगा चुके हैं और उनको पाला है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। तो उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन और दूसरी जो हमारी संस्थाएं हैं, फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी, और बम्बई और नई मुंबई के सभी गुरुद्वारा और नवी मुंबई की सुप्रीम काउंसिल, ये सब मिल के हम लोग ये काम करते हैं। हर साल मानसून के पहले हमें ऐसा उपराला करते हैं जिसमें कि लगभग अब तक हम 35,000 पेड़ लगा चुके हैं, और जिसमें हमने देखा है कि कम से कम 50% हमने उनको पाला है। कोरोना की वजह से उस टाइम पे ऐसे हालात हुए थे कि हम इतना केयर नहीं कर पाए, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि जितने भी पेड़ हम लगाएंगे हम उनको पालेंगे और बड़ा करेंगे। थैंक यू। बाबा सेवा सिंह जी का कहना है कि जो पेड़ है वो ऐसा प्रसाद बांटता है कि किसी में कोई मतभेद नहीं रखता है। जैसे कोई भी उसके पास से भी गुजरे तो भी उसको ऑक्सीजन मिलती है, एक प्रसाद मिलता है। तो हम सभी लोगों को, इसलिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो सामने आएँ, अपने अपने एरिया में जहाँ भी जगह मिलती है वो इस शुभ काम में अपना योगदान करें। देखिए, मैं सभी लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया और जिन्होंने नहीं दिया,
सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ख़ास करके जो बाबा सेवा सिंह जी की टीम खडूर साहब से लगभग 20 सेवादार आज से एक हफ्ता से यहाँ पे आए हुए हैं और लगभग उनको 8-10 दिन और लगेंगे, वो सब पेड़ लगा के जाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हमें जो पेड़ आए हैं पंजाब से, वो वड आया है, अर्जुन आया है, पीपल आया है। ऐसे मतलब कि जो पेड़ कई साल जिंदा रहते हैं, सैकड़ों सालों लोगों को अपना ऑक्सीजन देते हैं और दूसरे काम आते हैं, ऐसे जो पेड़ अभी वहाँ से बाबा जी ने भेजे हैं। थैंक यू। जिस रेट पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, नॉट जस्ट एज ह्यूमंस बट ऑल्सो हमारे जो भी व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, हमारे एसी में से जो गैसेस निकलती है, पेड़ की भी लिमिट होती है कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देना। तो उस हिसाब से हमें उसी रेट पर पेड़ उगाने चाहिए, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ अब्जॉर्ब करता है उसके बाद पेड़ भी एक समय के बाद गिव अप करना चालू कर देता है। जो पेड़ होता है एक दिन में 50 लीटर ऑक्सीजन दे पाता है, लेकिन हम इंसान उससे 10 टाइम कंज्यूम करते हैं। इसलिए we should understand that as humans, one person needs to plant at least 10 trees to be able to have sufficient oxygen supply. That's why it is really important in this day and age, considering हम जितने रेट पे ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और उतने ही रेट पे जो हम ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ कर रहे हैं, पेड़ उगाना और ज़रूरी होने लगा है। आज का इनिशिएटिव है ट्री प्लांटेशन का, जो महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन से मेरे नाना दलजीत सिंह बल ऐसी उम्र में हर साल यहाँ पे आके इतने सारे लोगों को लीड करते हैं। वो अकेले आज वो ऑलमोस्ट चक्कर काट के गिरने वाले थे, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। इतने सारे लोगों को इतने पोल्यूशन में, इतनी धूप में वो फिर भी इतना काम कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं अगर अब एक इंसान भी एक साल में एक पेड़ लगा पाए तो कितना ही डिफरेंस आ सकता है। सांसें हो रही है कम, जैसे हम जब सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आज हमारा जो एनवायरनमेंट है ग्रीन हाउस गैसेस से भर गया है। इसीलिए हमें प्योर गैस ब्रीथ करने के लिए, प्योर एयर के लिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। हमें एक ऑब्वियस फ़ायदा तो पता है कि हमें ऑक्सीजन लगता है सिर्फ जीने के लिए, लेकिन हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन जिस रेट पे बढ़ रही है उसके हिसाब से सबके लिए रहने की जगह नहीं है। इतने सारे लोग रोड पे रहते हैं, उसके लिए पेड़ उन्हें छाँव देता है। पक्षियाँ जो ये हवा में उनके लिए पोल्यूशन है, हम इतने पटाखे फोड़ते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नॉइज़ होती रहती है, पेड़ उन्हें शेल्टर देता है, इंसेक्ट्स को शेल्टर देता है। तो एक पेड़ इतनी सारी फ़ायदे देता है कि एक इंसान एक पेड़ लगा के पूरी ज़िंदगी खुशी से रह सकता है। ऐसे लोगों को एक ही तकलीफ़ है कि उन्हें लैविशली जीना है, उनको जो रोड चाहिए अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए चाहिए, और जब पेड़ काट के घर बनाते हैं उन्हें बड़ी जगह चाहिए रहने के लिए। अगर एक इंसान पेड़ की छाँव में पूरी ज़िंदगी खुशी से रह सकता है तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। एक पेड़ को काटने से हम बहुत सारी ज़िंदगी को मार सकते हैं। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर हम पेड़ काटने का काम कर रहे हैं, वो हो लकड़ी के लिए या फिर जगह बनाने के लिए, हमें वही पेड़ को कॉम्पनसेट करके किधर और लगाना चाहिए। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।